आज मैं क्लाइंट के जीएसटी डेटा पे काम कर रहा था और काम करते वक्त मैंने देखा अरे यार इसके तो पूरे ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सो मैंने अपने कलीग से पूछा कि अरे यार इसका डेटा तुम प्रॉपर टाइम पे क्यों नहीं भरते। तो वो मुझे कह रहा था कि सर एंट्रीज तो मैं कर देता, लेकिन ये जो क्लाइंट है ये एकदम एंड मोमेंट वाला क्लाइंट है। जब भी लास्ट डेट आता है तब ये मुझे डेटा दे देता है, जिसमें वो पीडीएफ में ट्रांजैक्शन दे देता है, स्कैन कॉपी में मुझे बिल्स दे देता है, एक्सेल में डेटा बना के देता है। तो सर अलग अलग डेटा को पहले तो सॉर्ट करो, फिर उसके बाद में एक एक एंट्री करो, बहुत टाइम लग जाता है सर। और इस बार तो हद ही हो गई, आज रात को हमको फाइल करना है, मतलब आज एंड डेट है, लास्ट डेट है, और अभी उसने 4 बजे जो है मुझे डेटा भेजा है। तो सर मैं कैसे सारे ट्रांजेक्शन को पोस्ट करूँ? तो मैंने सोचा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। अब इस बात को लेकर अगर मैं क्लाइंट को बोलूँ तो क्लाइंट कहेगा सर मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं, तो जैसा जैसा मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपको डेटा तो दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर कुछ सलूशन हमें मिलना चाहिए था, और मैं ढूंढ ही रहा था बहुत टाइम से कि कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं जो है इस डेटा एंट्री को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। मेरा काम है रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाने का, डेटा एंट्री करने का नहीं। और मेरे पास जो मेरे कलीग्स हैं उनके पास एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं। सो अगर आप भी एक बिजनेसमैन है, एक सीए है, एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, आपके पास भी बहुत सारी कंपनीज हैं या तो फिर बहुत सारे क्लाइंट हैं, और आपके साथ सेम सिचुएशन आती है, जब भी आपका डेटा आपको जीएसटी पोर्टल पे चढ़ाना होता है तब आपको याद आता है कि अरे यार इस कस्टमर ने तो हमें डेटा ही नहीं दिया, अरे यार इस कस्टमर का तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, अरे यार बैंक स्टेटमेंट की तो एंट्री ही नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आ रहे हैं, सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कुछ क्लिक्स की मदद से टैली में डेटा जो है वो बुक कर सकते हो, और विथ 100% एक्यूरेसी के साथ में। जी हाँ, 100% एक्यूरेसी के साथ में ये सारा काम होने वाला है। और इस काम को करने के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा हार्स डालने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक्स्ट्रा टाइम डालने की ज़रूरत नहीं। ये काम जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा। बस एक ही बार आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, और जैसे ही आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब अगली बार डेटा 1 घंटे पहले भी आ जाए तो भी आपका रिपोर्ट ऑन टाइम रेडी होगा, ऑन टाइम फाइलिंग होगी। और सिर्फ बात यहाँ पे बुकिंग की नहीं है, यहाँ पे सारा काम जो है वो ऑटोमेट हो जाता है, सारे ट्रांजेक्शन अपने आप जो है वो टैली में बुक हो जाएंगे और बिना किसी टेंशन के। सो अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट करना है 2026 में, एज अ अकाउंटेंट, एज अ सीए, एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, एज अ बिजनेसमैन, आपको आपके बिजनेस पे ध्यान देना है, ना कि डेटा एंट्री पे, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए, मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत है आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक फुल्ली ऑटोमेट एआई टूल के बारे में जो आपकी अकाउंटिंग को स्मूथ कर देगा। सो हम यहाँ पे अपने टैली सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मुझे अपने क्लाइंट के ट्रांजेक्शन्स को बुक करना होता है। सो ट्रांजेक्शन बुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, यहाँ पे नीचे वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, एंटर करते हैं, फिर एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे बुक करते हैं। तो बुकिंग के लिए मेरे पास कुछ डेमो डेटा मैंने रेडी रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा है जो रेजर पे की तरफ से मुझे पेमेंट मिला है, लगभग 42,047 रुपीज़ का। चलिए इसको बुक करते हैं। सो बुकिंग के लिए हम यहाँ पे रिसिप्ट में है, और ये मेरा यूआरडी सेल है, तो यूआरडी सेल करते हैं। 42,047 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ है, एचडीएफसी बैंक में हुआ है। एंटर एंटर करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे और हो गया। आप कहेंगे सर मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा है। हाँ, मैं भी मानता हूँ 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इतने ही टाइम में ये जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है, कितने पेज का है, 6 पेज का बैंक स्टेटमेंट मैं टैली में एंटर कर दूंगा, और एक छोटे से ट्रिक के साथ में। कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एंट्री था या ये ट्रांजेक्शन था 1 अगस्त का, जो मैंने बुक किया है यहाँ पे लगभग 1 जुलाई को। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो है 1 जुलाई को जो है ये ट्रांजेक्शन बुक हुआ है। मतलब ये एक मैनुअल एरर हो चुका है जो मेरे जैसे ह्यूमन की वजह से हुआ है। मतलब मैंने डेट नहीं देखा, एंटर एंटर करके ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम हमें जो है वो फेस होते हैं। सो इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इस बैंक स्टेटमेंट को एकदम लास्ट मोमेंट पे कैसे ऐड किया जाए, अगर आपके दिमाग में भी इतने सारे सवाल है तो सारा सवाल का जवाब अभी मैं देने वाला हूँ। सो क्या करना है आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है। आपको क्या सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे यहाँ पे व्यापार टैक्स वन को। जैसे आप व्यापार टैक्स वन को सर्च करेंगे, आपके पास जो है वो आपके अकाउंटिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशन देने वाला एआई टूल आ जाएगा।
और अगर नहीं सर्च करना तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉफ्टवेयर का लिंक दे दिया है। 7 दिन का ट्रायल है, 7 दिन इस्तेमाल करिए, फिर बताइए मुझे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे व्यापार टैक्स फंड पे आप आ जाइए, व्यापार टैक्स फंड को लॉगिन करिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको एक आपके सिस्टम के लिए जो है वो एक ऑफलाइन यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो ऑफलाइन यूटिलिटी आप पे आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे आपका लॉगिन का सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको जो है हेल्प एंड रिसोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो है वो डाउनलोड टैली कनेक्टर का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे देखिए डाउनलोड टैली कनेक्टर, इसे डाउनलोड करिए। जो भी आपने आईडी पासवर्ड जनरेट किया है उससे यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। अब आपका टैली और ये व्यापार कनेक्टर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब सारा काम जो है वो हमारा एआई टूल करेगा। आप बस बैठेंगे और इसको कमांड देंगे कि भाई ये करके दो, ये करके दो, ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करो, जीएसटी 2B का रिकंसिलेशन करो, जो भी करवाना चाहते हो सब ये कर देगा। आपको बस बैठ के इसको कमांड देनी है और इसकी आउटपुट देखनी है कि क्या कर रहा है करके। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे फीचर्स है इसमें बात करने के लिए, लेकिन आज एक स्पेशल फीचर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में की थी कि हमारा जो क्लाइंट है वो एंड मोमेंट पे हमें बैंक स्टेटमेंट दे देता है, एंड मोमेंट पे हमें पीडीएफ हमें इनवॉइस दे देता है, एंड मोमेंट पे एक्सेल शीट शेयर कर रहा है। तो सर मैं कैसे ट्रांजेक्शन को पोस्ट करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो अब इस सवालों के जवाब देने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे देखिए व्यापार वन में हमें यहाँ पे होम के नीचे सिंपली डेटा एंट्री ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो है वो आपकी कंपनी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। मेरी कंपनी का नाम है कोर्स पे 2324 और सेम कंपनी में आपको एक बार टैली भी दिखाता हूँ। इस ट्रांजेक्शन की फिलहाल मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिलीट करते हैं, बाहर आ जाते हैं। आप अपनी मेरी कंपनी देख सकते हैं जो है मेरी कोर्स पे, है ना, 2324। अब इस कंपनी के अंदर मुझे जो है वो ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना है। अब कैसे इंपोर्ट करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है वो ये स्टेटमेंट है मेरा बैंक स्टेटमेंट। इस बैंक स्टेटमेंट को मुझे जो है इस टूल के ऊपर अपलोड करना है। ये जो मेरी वेबसाइट है ना, यहाँ पे अपलोड करना है। और ये कैसे अपलोड होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डेटा एंट्री के अंदर जो है वो एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो है बल्क अपलोड का। बल्क अपलोड पे आ जाइए। आप क्या करने वाले हैं, बैंकिंग से रिलेटेड फीचर को यूज करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे फीचर हैं, बैंकिंग है, सेल्स है, परचेस है, सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न है, जर्नल एंट्री है, लेजर है, इसके बाद में स्टॉक आइटम है। आप बहुत सारी चीजों को जो है यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आ रहा हूँ। सेम फीचर आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, क्विक क्रिएट। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी टैली के अंदर जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे बैंक यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है, क्लिक करिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बैंक आपने क्रिएट करके रखे हुए आपके टैली के अंदर वो सारे बैंक यहाँ पे जो है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और ना सिर्फ बैंक के ऊपर आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं आप एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में जो अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपकी टीम जो है, आपका क्लाइंट जो है आपको अगर पीडीएफ में स्कैन करके डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करके सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये कैसे होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए आपको मेरा करंट अकाउंट दिख रहा है एचडीएफसी का। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, मैं अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैंने अपना डेटा कहाँ पे स्टोर करके रखा है उस डेटा के फोल्डर को मुझे यहाँ से ओपन करना है। मेरे पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, बस कुछ टाइम का आपको वेट करना है। आपका स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए एक तो अपलोड हो गया, यहाँ पे भी प्रोसेसिंग में दिख रहा है। कुछ मिनट्स में आपका ये पूरा का पूरा 6 पेज का बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी हो जाएगा। किस काम के लिए, आपके टैली में एंट्री होने के लिए। अब आप कहेंगे सर इतना सिंपल है क्या, मतलब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो और टैली में एंट्री हो गई। हाँ, सिंपल तो इतना ही है, लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा सर इसको कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री पेमेंट में जानी है, कौन सी एंट्री रिसिप्ट में जानी है, कौन से एंट्री के लिए कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है। इसके बारे में ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे बिजनेस के बारे में ऐसा क्या जानता है। तो नहीं, ये आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो ये आपसे कुछ बेसिक सवाल करेगा, इन बेसिक सवालों को आप बेसिक सा आंसर इसको कर दीजिए। ये उस चीज को याद रखेगा, जैसे आप अपने कंपनी के फ्रेशर को सिखाते हैं वैसे ही आपको इसको एक बार सिखाना है, जिससे हम कहेंगे रूल सेट करना। हम किसी भी चीज को करते तो रूल बनाते ना,
कि ये स्टेप होगा, फिर उसके बाद में ये स्टेप होगा, फिर उसके बाद में ये स्टेप होगा। तो आपको बस यहाँ पे रूल्स को सेट करना है और जैसे ये रूल सेट हो जाएंगे आपके ट्रांजेक्शन आपके टैली में बुक हो जाएंगे। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस होने देते हैं, तब तक मैं बाकी फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, आप यहीं से अगर आपका टैली हेड ऑफिस में है, आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं, तो आप इस व्यापार टैक्स वन को लॉगिन करके आप जहां से भी दुनिया में कहीं से भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं, मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स के ऑप्शन है, आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए, आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एनालिसिस के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, आप जहाँ चाहे जिधर चाहे जैसे चाहे वैसे आप अपने बिजनेस को जो है यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सिंपली इस बैंक स्टेटमेंट को एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे जितना भी बैंक स्टेटमेंट मेरे पीडीएफ के अंदर अवेलेबल था वो सारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट होके आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो है वो कुछ बेसिक से काम करने हैं, बेसिक सेटिंग हम इसे कहेंगे। तो क्या काम करना है, देखिए हमारे पास हमारा डेट आ चुका है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ चुका है, ये एंट्री पेमेंट की है, रिसिप्ट की है, इसने खुद एनालाइज कर लिया क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो डेफिनेटली रिसिप्ट में जाएगा। अब बस हमें एक ही चीज बतानी कि ये जो रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन है, ये जो पैसा है वो कौन से लेजर के अगेंस्ट में एडजस्ट करूं, बस इतना पूछ रहा है, इतना ही बताना है। अब आप कहेंगे सर एक एक करके बताना है क्या, तो नहीं, एक एक करके नहीं बताना। हमारा जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए रेजर पे लिखा हुआ है, तो जहां जहां पे भी आप रेजर पे देखेंगे ना वो सारा पैसा मुझे मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कौन से हैं, वो रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन है। तो मुझे यहाँ पे जो है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में सर्च लगाना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं रेजर पे, है ना, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रेजर पे। और आप जैसे इतना लिख देंगे आपके स्टेटमेंट में जितने भी रेजर पे लिखे हुए चीजें हैं वो सारी एक जगह पे आ जाएंगे, मतलब सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसका एक और तरीका भी है, हमने यहाँ पे रेजर पे लिखा, मैं इसको यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे आप ऊपर देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए आपको लीस्ट ऑफ रूल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्रिएट रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे ना तो अपने आप एक नया रूल क्रिएट हो जाएगा, और आप पहले से एक रूल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्रिएट पे आके एक रूल बना सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जहां पे भी मुझे रेजर पे दिखाई दे वहां पे मेरा अपने आप जो है वो रिसिप्ट आना चाहिए, और जहां पे भी रेजर पे दिखाई दे वहां पे मेरा जो है वो ये वाला लेजर जो है वो आ जाना चाहिए। रूल क्या बनाया मैंने कि ये मेरा रेजर पे जहां पे भी डिस्क्रिप्शन में हो ये ट्रांजेक्शन रिसिप्ट में पोस्ट होने चाहिए। इसके नीचे जब भी रेजर पे और रिसिप्ट दिखे तो मेरा कौन सा लेजर सेलेक्ट हो जाना चाहिए, सो ये मेरा यूआरडी डेटर्स का लेजर सेलेक्ट होना चाहिए, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे ट्रांजेक्शन जहां जहां पे भी रिसिप्ट आपको दिख रहा है ना वहां वहां पे, या जहां जहां पे आपको रेजर पे दिख रहा है वहां वहां पे अपने आप जो है वो यूआरडी डेटर्स का ऑप्शन जो है मेरे सिस्टम में आ गया है ना। अब बाकी बचे जो पेमेंट के ट्रांजेक्शन है, अब पेमेंट के लिए भी एक रूल बनाते हैं, जैसे मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, रूल्स में आते हैं, क्रिएट रूल्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जहां पे भी उसे सैलरी वर्ड दिखाई दे, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन पेमेंट में बुक करे, और यहाँ पे जो लेजर सिलेक्ट करे वो लेजर सिलेक्ट करे वो सैलरी पेबल का, सैलरी एंड वेजेस का, और इसे सेव कर दो। जैसे मैं ओके करूंगा अपने आप उसने जहां जहां पे भी उसको सैलरी दिख रहा था उस ट्रांजेक्शन को उसने जो है यहाँ पे अपने आप सॉर्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया हो रहा है, अब इसको पोस्ट करके दिखाइए, तो चलिए पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेजर पे कर लेता हूँ, मैं रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन में पहले यहाँ पे बुक करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेजर पे, मैंने रेजर पे कर लिया, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब सारे ट्रांजेक्शन मेरे रेजर पे के ही दिख रहे हैं आपको, है ना, सारे रिसिप्ट के और सारे यूआरडी के ट्रांजेक्शन। अब इसको सेव कर, दैट्स इट, नो चेंज बता रहा है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे देखिए सेंड टू टैली का एक बटन दिख रहा है, बस सेंड टू टैली करने से पहले आपको जो है इस टूल को एक बार जो है को आपके मास्टर के साथ सिंक कर लेना है। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई लेजर्स बनाया है कुछ भी है तो ये डेटा जो है अपने आप यहाँ पे वो फेच कर लेता है, मतलब रिफ्रेश कर लेता है। देखिए बता रहा है प्लीज चेक इंटरनेट कनेक्शन, मेरा इंटरनेट में भी अनस्टेबल हो गया, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये जो है डेटा को फेच कर लेगा, पूरा मेरा टैली के डेटा को स्कैन करेगा, फेच करेगा सारे मास्टर्स को, और मुझे यहाँ पे अपडेट देगा।
जैसे ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे देखिए सेंड टू टैली का बटन दिख रहा है। इस सेंड टू टैली के मैं बटन को प्रेस करूंगा और जैसे प्रेस करूंगा मेरे पास जो है मेरे रिसिप्ट के अंदर, यहाँ पे आप देखिए अकाउंट बुक में रिसिप्ट का जो ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पे अगस्त मंथ के अंदर मेरे सारे ट्रांजेक्शन जो है ये बुक हो जाएंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपका इंटरनेट जो है वो स्टेबल होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो मैं आपको इस टैली में अभी सारा ट्रांजेक्शन पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम एक बार हमारे टूल पे आ जाते हैं। टूल पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्टेड में मुझे सारे लेजर्स दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे लेजर्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आइए लेजर्स में, लेजर डिफाइन करिए यू आर डी डेटर्स, सारे लेजर यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। ठीक है, इस रूल को सेव करिए। ये हमारा रूल सेव हो चुका है। जहाँ जहाँ पे भी रिसिप्ट है, जहाँ जहाँ पे भी हमने रूल बनाया था वो रूल और उसके लेजर आ चुके हैं। अब बस सेंड टू टैली वाले बटन पे क्लिक करिए। एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स आ चुका है, आर यू श्योर यू वांट टू पुश दिस एंट्री इनटू टैली। सो यस डेफिनेटली, ओके करिए। ओके करने के बाद हमारा ये जो टूल है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। लगभग 46 ट्रांजेक्शन्स है और जब तक हम बातें कर रहे हैं तब तक ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे। मतलब बस एक बार का कॉन्फ़िगरेशन है को व्यापार टैक्स वन को समझाना है कि कैसे जो है हमारे ट्रांजेक्शन को बुक करना है और ये अपना सारा काम कर देगा। देखिए 46 ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली यहाँ पे बुक हो चुके हैं, है ना, कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए ओके करते हैं, आ जाते हैं टैली में, एक बार चेक कराते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन करता हूँ, है ना, एंटर करते हैं, फिर आ जाते हैं अकाउंट्स बुक में, रिसिप्ट में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त मंथ में मुझे जो है वो रिसिप्ट के सारे ट्रांजेक्शन विद प्रॉपर नरेशन जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें जो है मेरी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बुक हुई है, कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई। सो अगर आप भी अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आपको जो है वो इस टूल को, व्यापार टैक्स वन टूल को जो है वो अपने काम के लिए यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये पीडीएफ से पूरा डेटा फैच कर लेता है, एक्सेल से डेटा फैच कर लेता है, अगर स्कैन कॉपी है उससे भी डेटा लेके आपके अकाउंटिंग के काम को पूरी तरीके से ऑटोमेट कर देता है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है, 7 डेज के ट्रायल को लीजिए और ये ट्रायल आपका कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखा दोस्तों आपने, जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये एआई टूल आपके काम को जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा और ऑटोमेट कर देगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपके काम को ऑटोमेट करना है तो 7 डेज का ट्रायल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मिल जाएगा। 7 डेज के ट्रायल में आप देख सकते हैं कि आपका काम कितने फास्ट हो रहा है, कितने एक्यूरेसी के साथ हो रहा है और आपके पास कितना टाइम बच रहा है जिससे आप और कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। एक और बात को आप ध्यान रखिए, बहुत सारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग एआई से डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एआई मेरी जॉब को रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ सालों पहले हमारी इंडस्ट्री में कंप्यूटर एंटर हुआ था। पहले मैनुअल बुक कीपिंग होती थी, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होने लगी, जिसका एग्जाम्पल है टैली सॉफ्टवेयर। अब आप सारे लोग टैली पे ही काम करते हो और टैली पे कितने लोग काम करते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एआई को नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली कोई एआई वाला बंदा ही आपको रिप्लेस करेगा, कोई और पर्सन ही आपको रिप्लेस करेगा जो एआई की मदद से काम करना जानता है। आपको एआई को सीखना होगा। सीखना है तो नीचे 7 डेज की ट्रायल आपको दे के रखी हुई है, इसे यूज़ करिए, आपके काम को ऑटोमेट करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।